हेलो माय बिजनेस माइंडसेट पर्सन, इफ यू आर आल्सो प्लानिंग फॉर अ स्टार्टअप, आपको भी खुद का एक स्टार्टअप करना है, समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहिए, क्या इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, तो डोंट वरी अबाउट दिस। इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ों का पोर्शन कवर करने वाला हूँ कि आपको स्टार्टअप में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, किन किन चीज़ों का बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या एक एडवांस लेवल की चीज़ें होती हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टार्टअप की क्राइटेरिया है, ये बेसिक क्राइटेरिया का वीडियो है जिसमें आपको हर एक स्टार्टअप का क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसके लिए ये स्टार्टअप का क्राइटेरिया बहुत अच्छा है। ठीक है, जस्ट फॉलो फ्यू स्टेप्स जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, तो पूरी वीडियो को प्लीज कंप्लीट देखना, जिससे कि अधूरा ज्ञान वैसे भी डेंजरस होता है, तो अधूरा ज्ञान मत लेना, या तो मत ही लेना या तो फिर पूरा देखना। ठीक है, सबसे पहली बात आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आप प्रॉब्लम जो कस्टमर्स की सॉल्व कर रहे हो वो जेन्युइनली प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम है तो आप उसका सोल्यूशन क्या दे रहे हो। अगर सोल्यूशन दे रहे हो आप, तो वो सोल्यूशन न्यू इनोवेशन के फॉर्म में दे रहे हो या कैसे दे रहे हो। न्यू इनोवेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग न्यू इनोवेशन के तरीके से ही आपको ट्रस्ट कर पाते हैं। ठीक है, अगर अगर मैं इस फॉर्मेट की बात करूं कि नोकिया को लोगों ने रिफ्यूज क्यों कर दिया, क्योंकि न्यू इनोवेट नहीं कर रहा था अपने आप को, मतलब नई टेक्नोलॉजी बेस्ड तरीके नहीं लेके आ रहा था, वही पुराने घिसे पिटे तरीके लेके आ रहा था, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया। मतलब जो जो अगर अपनी स्ट्रेटेजीज को बिल्ड नहीं करता है, अपनी चीज़ों को बिल्ड नहीं करता, नई टेक्नोलॉजी वाइज चीज़ों को बिल्ड नहीं करता है, तो उसको आजकल हम लोग साइड कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप भी अगर न्यू इनोवेशन नहीं लेके आओगे अपने बिजनेस में, तो ये स्टार्टअप नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि कस्टमर्स को न्यू इनोवेशन बहुत पसंद होता है, तो न्यू इनोवेशन लाना बहुत ज़रूरी होता है। अब थर्ड पॉइंट इज दिस कि आपको उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, एक जो कस्टमर्स हैं आपके उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उसके बाद जाके आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हो रही है। अगर इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हुए आपने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस इंक्रीज कर दिया ना, तो आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन हो और आपका एक परफेक्ट बिजनेस माइंडसेट है। ठीक है, और इस स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने के लिए आपको पूरा ऑन पेपर ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से स्टार्टअप करना चाहिए। ठीक है, अभी ये देखते हैं कि इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपका मिशन क्या है, विजन क्या है और वैल्यूज़ क्या देने वाले हो, वैल्यूज़ क्या डिलीवर करने वाले हो। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप वैल्यूज़ का डिलीवर करने वाले हो, किसी भी एक कस्टमर को क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, या फिर आप एक जो कस्टमर को वैल्यू डिलीवर कर रहे हो वो एक जेन्युइन वैल्यू डिलीवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ कि मिशन क्या होना चाहिए, विजन क्या होना चाहिए, ये चीज़ आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको जाना कहाँ है। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोलते हैं। अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है और कैसे जाओगे, ये फॉर्मेट अपने दिमाग में क्लियर रख लेना। तभी अपना विजन बनाना, तभी अपना मिशन बनाना और तभी अपना वैल्यूज क्रिएट करना जो आप अपने कस्टमर को डिलीवर करने वाले हो। अगर ये तीन चीज भी क्लियर है आपकी, तो यू आर रेडी एंड यू आर अ बिजनेस माइंडसेट पर्सन। और इसमें अगर तुम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखने वाले हो ना, तो बहुत अच्छा है कि इस तरीके से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करते हो आप, तो आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन बन सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इन क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, मजेदार है। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है। डॉक्यूमेंटेशन मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डाल दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको लगती है। एक जीएसटी वगैरह आपको एक लेना पड़ता है, एक जीएसटी का फॉर्मेट लेना पड़ता है आपको। एक भी पर्टिकुलर अगर हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हो तो हेल्थ केयर सेक्टर में आपको सीएमओ से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं उसमें, उस फायर का लेना पड़ता है, उसके बाद ऐसे करके हर चीज का एक अलग रहता है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन हर चीज के अलग अलग होते हैं, मतलब हर चीज का नहीं दे सकता ना। तो एक काम करना, आप पूरा पहले डॉक्यूमेंटेशन क्राइटेरिया चेक कर लेना, उसके बाद फिर इसको कंप्लीट करना डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद फिर अगर आपके पास फंड की प्रॉब्लम रह रही है, फंड के इश्यूज हो रहे हैं, तो आप फंड के इश्यूज को क्लियर करने में बहुत एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। आप एक नेक्स्ट वीडियो पे जाना, वहां पे फंड का अपना अप्रोच डालना कि फंड का प्रोसीजर क्या है, वो मेरी वीडियो में आप क्लियर देख सकते हो, या फिर आप कोई भी वीडियो आपको जो फंड रेजिंग से रिलेटेड हो तो वो आप क्लियर देख के अपना आइडिया लगा सकते हो कि कैसे आपको फंड रेज करना चाहिए। इफ यू आर ऑल्सो गोइंग टू रेज अ फंड, तो बहुत ईजी प्रोसीजर होता है अपने फंड के लिए। और अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप जेन्युइनली अपने पैसे मार्केट से कहीं से भी ले सकते हो, इन्वेस्टर से ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो, उसके बाद एक स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग इंडिया में रहते हैं जिनकी प्लानिंग्स बहुत अच्छी रहती है, बट उनके पास पैसा नहीं होता जिसकी वजह से वो इंप्लीमेंट कर पाए, उस बिजनेस को स्टार्ट कर पाए, उसके पास इतना पैसा नहीं होता जो वो बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये इंडिया में यही रहती है। तो ये मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी हमें कि पैसा इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टार्टअप, जितना कि हमारा एक स्किल सेट मेंटेन करता है। अगर मैं नॉर्मल बिलियनियर्स की बात करूं तो ओयो ने भी कभी अपना खुद का होटल नहीं बनाया है,
फिर भी वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ठीक है, अगर मैं उसके बाद फिर अगर मैं स्विगी की बात करूं, एक भी होटल, स्विगी जोमेटो का एक भी होटल नहीं है यहाँ पे, उसके बाद भी स्विगी और जोमेटो के पास हर एक होटल ने लिस्टेड कर रखा है। मीन्स टू से दिस कि अगर आपको खुद का एक स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप दूसरों को, अगर मैं सिंपल हिंदी भाषा में बोलूं तो आपको एक बिजनेस की ऐसी पकड़ लानी पड़ेगी जो आपको दूसरों को रोजगार दे, दूसरों को एक अपना बिजनेस स्केल करने के लिए। छोटे छोटे उसमें बहुत सारे बिजनेस इन्वॉल्व हो जाएं आपके साथ में, तो वो जर्नी जब आप कवर करते हो ना तो ऑलरेडी आप बिलियनियर के माइंडसेट से क्रिएट करते हो, तो वो डेफिनेटली सबको प्रॉफिट होता है। मतलब एक छोटे बिजनेसमैन को भी प्रॉफिट हो रहा होता है, मीडियम बिजनेसमैन को भी, और एक अपर लेवल के बिजनेसमैन आप खुद होते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, जिससे कि आप पूरी ब्रांचेस को सपोर्ट कर पाते हो। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। तो अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हुए इन सारी स्ट्रेटेजीज को बिल्ड करिए, डेफिनेटली आपको स्टार्टअप में हेल्प मिलेगी। और बाकी कोई भी आपको वैल्यू लगती है कि हाँ भाई मुझे कुछ चीजें जाननी है, तो डेफिनेटली आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हो, दिए गए नंबर पे मैं आपको पूरी डिटेल शेयर कर सकता हूं। अगर मेरा कॉल नहीं भी उठाता है भाई तो थोड़ी देर वेट कर लेना, मैं कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच। Till then, keep learning and keep exploring your knowledge. Thank you so much for joining Business Academy with Priyanshu Srivastav, the Business Insider.